दोस्तों अक्सर शीरखार बच्चे अमूमन मेदे की तेजाबियत या जलन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा दरअसल नौमौलूद बच्चे के गैर पुख्ता निज़ाम हाजमा की नई ग़िज़ाओं से नामानूसियत के सबब होता है। इसीलिए डॉक्टर्स नौमौलूद बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही तजवीज़ करते हैं। बच्चों को इब्तदाई 2 बरस में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की सेहत और परवरिश के लिए बुनियादी और कामिल ग़िज़ा है। ताहम दूसरे साल में बाज़ माएँ बच्चों को हल्की फुल्की दीगर ग़िज़ाएँ भी खिलाती हैं। माँ का दूध बच्चे को ग़िज़ा देने का वाहिद ज़रिया है, इसलिए माँ पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी सेहत के साथ साथ बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखे और ऐसी खुराक इस्तेमाल करे जिससे माँ के दूध में मुज़िर अज्जा शामिल न हो जाएं या दूर रस मनफी असरात मुरतब ना हो, क्योंकि बच्चे की सेहत का बराह रास्त ताल्लुक माँ के दूध से है। दोस्तों शीरखार बच्चों की माँओं के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो खुद को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ बच्चे की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए खाने पीने की कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल करें और कौन सी ग़िज़ा से इज्तनाब करें। पेट के दर्द, बदहज़मी, मेदे में जलन, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये सारे प्रॉब्लम्स बुनियादी तौर पे किसी बहुत बड़े मसले की निशानदही तो नहीं कर रहे। साइंसी इस्तिलाह में इन मसाइल को एसिड रिफ्लेक्स या गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लेक्स कहा जाता है। एसिड रिफ्लेक्स मेदे की तुर्शी को भी कहते हैं, जो हलक तक आ जाती है, और शीरखार बच्चों में एसिड रिफ्लेक्स की बड़ी वजह माँ के खाने की आदत पर मुनहसिर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि माँ बेख्याली या अनजाने में वो खाने इस्तेमाल करती है जो बच्चों में तेजाबियत का सबब बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीरखार बच्चों में तेजाबियत की अलामात कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली अलामत है उल्टियाँ। अगरचे बच्चा आपका उल्टियाँ अमूमी तौर पे तो करता ही रहता है, लेकिन अगर ये मुंह भर के क्या कर रहा है तो ये एसिड रिफ्लेक्स की अलामत है। ये उल्टियाँ सेहतमंद नौमौलूद के बरक्स मुख्तलिफ होती हैं और ये किस्तवार चलती रहती हैं। इसी तरह से दूसरी अलामत है खांसी। खराटे के साथ सांस लेना या खांसी का मुसलसल होना भी एसिड रिफ्लेक्स की तरफ इशारा करता है। दोस्तों तीसरी अलामत या निशानी है खाने में दुश्वारी। अगर बच्चा एसिड रिफ्लेक्स का शिकार है तो वो खाने पीने से इज्तनाब करता है या फिर खाने में दुश्वारी का इजहार करता है। इसके बाद अगली निशानी है दर्द। दोस्तों एसिड रिफ्लेक्स बच्चों में दर्द का बाइस भी बनता है, जिससे अमूमी तौर पर पेट में दर्द, गैस या मरोड़ होना शुरू हो जाते हैं। माँ को चाहिए कि वो बच्चे को दूध पिलाने से पहले और बाद में इस अमर का जायजा ले कि बच्चे को दर्द होने की वजह कहीं माँ का दूध तो नहीं है। तो इसके बाद जो अगली अलामत है वो है उलटना या पेट के बल लेटना। अगर आप महसूस करें कि बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टा हो रहा है या बार बार पेट के बल लेटने को तरजीह दे रहा है तो ये भी एसिड रिफ्लेक्स की एक अलामत है। दोस्तों शीरखार बच्चों को तेजाबियत का शिकार करने वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो कि माँ को इस स्पैन में जब तक वो दूध पिला रही है बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कैफ़ीन। दोस्तों हम जानते हैं कि कैफ़ीन चाय और ख़ुसूसन कॉफ़ी का अहम जुज़्व है। शीरखार बच्चों में कैफ़ीन बच्चों के मैदे के अहम हिस्से एसोफेगस के खास पट्टों को पुरसुकून करती है। इस अमल से बच्चों में बनने वाला एसिड रिफ्लेक्स अपना असर दिखाता है और वो तेजाबियत के शिकार होने लगते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट में भी कैफ़ीन पाई जाती है और वाज़ेह रहे कि चाय, कॉफ़ी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और चॉकलेट में भी कैफ़ीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी रीज़न जो है जो कि एसिड रिफ्लेक्स की बनती है वो है मुरगन और तेज़ मिर्च वाले खाने। तेज़ मिर्च वाले या मुरगन खाने बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी तेजाबियत का बाइस बनते हैं। दरअसल मिर्चें पेट की देखभाल करने और मैदे की अंतड़ियों की हिफाजत पर मामूर झलियों को परेशान करती हैं और बच्चों का निज़ाम हाजमा इस किस्म की मिर्चों से बचने और लड़ने से लैस नहीं होता, जिसका नतीजा एसिड रिफ्लेक्स की सूरत में सामने आता है। इसी तरह से एक और रीज़न है रसीले फल। दोस्तों रसीले तुर्श जायके वाले फल जैसे लीमू या माल्टा वगैरह ये निज़ाम हाजमा को मुतासिर करते हैं। अगर दूध पिलाने वाली माँ लीमू या माल्टे का कसरत से इस्तेमाल करती है तो शीरखार बच्चा एसिड रिफ्लेक्स का शिकार हो सकता है। अगली इसकी टाइप ऑफ फूड जो कि माँ के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर हम असास की बात करें तो ये गैस के ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये भी पेट की झलियों को मुतासिर करके एसिड रिफ्लेक्स की बड़ी वजह बनती है। अगला नंबर आता है भुनी हुई अशिया का। दोस्तों भुनी हुई अशिया सेहत के लिए नुकसानदेह और गैर ज़रूरी मोटापे का बाइस बनती हैं। ये अशिया बच्चे के नापुख्ता निज़ाम हाजमा में शामिल होकर बदहज़मी और एसिड रिफ्लेक्स की वजह बनती हैं। अगला नंबर आता है मसनूई जूस का। दोस्तों मसनूई फलों के जूसेस की मार्केट में बहुतात है जो दरअसल केमिकल्स की मिलावट से तैयार किए जाते हैं।
یہ کیمیکلز بچے بآسانی ہضم نہیں کر پاتے جو بدہضمی کا سبب بنتے ہیں اور یہ بدہضمی شیرخوار بچوں میں ایسڈ ریفلیکس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستو سب سے آخری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادت اگر ماں کو ہے تو وہ بچے کی نشوونما پر بہت ہی مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ سگریٹ نوشی بچے کے نظام ہاضمہ کو متاثر کر کے اسے ایسڈ ریفلیکس میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے سگریٹ نوشی سے حد درجہ ممکن دور رہا جائے یا کم از کم دوران حمل یا دودھ پلانے کے دوران سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔